नमस्कार, मैं नीलम और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। प्रतापगढ़ पहुंचे जगत गुरु राम भद्राचार्य के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास महाराज। खबर है यूपी के प्रतापगढ़ की, जहां प्रतापगढ़ पहुंचे जगत गुरु राम भद्राचार्य के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास महाराज व प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता के निजी आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मां शीतला देवी धाम पर माता के दर्शन और पूजन भी किया। इस दौरान रामचंद्र दास ने मीडिया से बातचीत करते हुए रामलला के भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रसन्नता जाहिर की। साथ ही उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा कि रामलला 14 से 22 जनवरी के बीच भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसे में मैं प्रतापगढ़ में लोगों को सामूहिक निमंत्रण देने आया हूं कि वो एक दिन का समय जरूर निकालें। वहीं सनातन धर्म पर विपक्ष के नेताओं पर बयान के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है या सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, जिस सनातन धर्म के विरोध में ऐसा बोल रहे हैं। आज आप रसिया को देखें, अमेरिका को देखें, इन सब देशों को आप देखेंगे तो जानेंगे कि किस तरीके से सनातन धर्म की लोकप्रियता हो रही है। जिस प्रकार के वह बयान दे रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि अभी भी अगर वह नहीं सुधरे तो आने वाले चुनाव में जिस आशा के साथ बयान दे रहे हैं उसके विपरीत चुनाव परिणाम उनको प्राप्त होगा। उनका पूरी तरीके से सुपड़ा साफ करने का काम सनातन धर्मी करेंगे। भारत सरकार इसका प्रयास करे। बीच में चर्चा भी आई थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है। इस तरह की बयानबाजी उन्होंने टालने के लिए कहा है। मैं सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करूंगा, आपके यहाँ से सबको न्याय मिलता है। 100 करोड़ हिंदुओं और दुनिया में जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं उन सबको इन सब बयानों से बहुत पीड़ा है। आप स्वयं संज्ञान लेकर इन सबको कठोर से कठोर दंड दें। देखिए प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ विशाल रावत की रिपोर्ट। बस भव्य स्थान अभी तो सेका है तो हमने महाराज जी, आज प्रतापगढ़ में आपका आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य रहा है और किस तरीके से आप राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हो रहा है और उसको लेकर आप सामूहिक जो है निमंत्रण लेके आए? आज से ही जौनपुर में विराजमान मां शीतला धाम चौकिया में मेरी 5 दिवसीय हनुमत कथा है और हमारे प्रतापगढ़ के जो आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे सांसद जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष जी, आप सबका आग्रह था तो हमने कार्यक्रम बदला और यहाँ से प्रतापगढ़ होकर जौनपुर जाने का निर्णय लिया। और मेरा एक स्वार्थ ये था कि इसी बहाने जन्मभूमि की माटी को स्पर्श कर लेंगे, प्रणाम कर लेंगे। और दूसरी बात, आगामी 14 से 22 जनवरी जिस समय श्री रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, लाखों राम भक्तों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उस भूमि के लिए, उस रामलला के भव्य मंदिर के लिए। और पूज्य गुरुदेव ने स्वयं कोर्ट में जाकर जो साक्ष्य दिया उससे प्रभावित होकर श्री रामलला के पक्ष में निर्णय आया। और जिस समय रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं उसी समय संयोग से पूज्य गुरुदेव का 75वां जन्मोत्सव भी हो रहा है।
तो आगामी 14 से 22 जनवरी श्री अयोध्या जी में पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव हम लोग बहुत दिव्यता और भव्यता के साथ मना रहे हैं। आश्रम के द्वारा सबको विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई हैं। हमारे प्रतापगढ़ वासी भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे सांसद जी को भी गुरु जी ने जिम्मेदारी दी है, वहाँ की सेवा दी है। हमारे निवर्तमान अध्यक्ष जी हरिओम भैया भी वहाँ पर रहेंगे। तो एक बहुत दिव्य आध्यात्मिक और उसके साथ ही सांस्कृतिक एक दिव्य समागम होने जा रहा है, जहाँ देश और दुनिया से जो भी अध्यात्म पथ के प्रदर्शक हैं, ऐसे पूज्य संतगण उपस्थित हो रहे हैं, कला संस्कृति के साधक उपस्थित हो रहे हैं। उसके साथ एक बड़ा अद्भुत प्रयोग किया जा रहा है कि 75 देश के हिंदुओं का एक सम्मेलन वहाँ उस आयोजन में कराया जा रहा है कि विभिन्न देशों में उनको अपने धर्म पालन की क्या समस्याएं आ रही हैं, तो वो भी चिंता की जा रही है। तो मैं आज प्रतापगढ़ मुझे आने का अवसर मिला, ये मेरी जन्मभूमि है। तो आज मेरे मन में इच्छा हुई कि एक सामूहिक रूप से आप मीडिया के माध्यम से, आप सभी साथियों के माध्यम से अपने जनपद वासियों को मैं ये भावपूर्ण आमंत्रण दे रहा हूं कि आप सभी अपने जीवन के व्यस्ततम समय में से 9 दिन का समय निकालें और आए अयोध्या, उस अयोध्या में जिस अयोध्या के लिए राम जी ने सोने की लंका को भी लात से ठुकरा दिया था। तो ऐसी अयोध्या में आए, माँ सरयू जी का स्नान करें और भगवान श्री रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर को देखें। ये एक अपने आप में अद्भुत अवसर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज तक के इतिहास में हमने केवल मंदिरों को टूटते हुए देखा है, ये पहली बार हम सबको सौभाग्य मिल रहा है कि हम किसी मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। झांकी के दर्शन करें और अपने मानव जीवन को सार्थक करें। सर, अगर इस समय बात की जाए तो तमाम सारे विपक्ष के लीडर हैं, वो सनातन धर्म पे टिप्पणियां करते हैं और उसके जो है सुर्खियों में रहते हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? मुझे लगता है ये दुर्भाग्य है और उस सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस समय ऐसे बयान दे रहे हैं जिस सनातन धर्म के विरोध में वो ऐसा बोल रहे हैं। हम भी दुनिया के कई देशों में गए, आप सब भी देखते हैं। आज आप रसिया को देखिए, आप अमेरिका को देखिए, आप सूरीनाम को देखिए, परमारिबो को देखिए। इन सब देशों को आप जब देखेंगे तो आप जानेंगे कि किस प्रकार से सनातन धर्म की लोकप्रियता हो रही है। व्यक्ति क्रिश्चियन से हिंदू धर्म में आकर हिंदू धर्म की जीवन पद्धति को स्वीकार कर रहा है और हिंदू धर्म, सनातन धर्म अपने आप में एक जीवन पद्धति है, एक आदर्श जीवन पद्धति है। तो इस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। और मुझे लगता है कि अभी भी यदि वो नहीं सुधरे तो आने वाले चुनावों में जिस आशा के साथ वो ये बयान दे रहे हैं उसके विपरीत परिणाम उनको प्राप्त होगा। उनका पूरी तरह से सुफड़ा साफ करने का काम सनातन धर्मी करेंगे। तो क्या लगता है कि ऐसे बयानबाजी करने के विरुद्ध जो है वो रोक लगनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो आग्रह करूंगा कि भारत सरकार भी इसका प्रयास करे और उससे भी आगे बढ़कर। बीच में चर्चा आई थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है और इस प्रकार बयानबाजी को उन्होंने टालने के लिए कहा है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी आग्रह करूंगा कि आपके यहाँ से सबको न्याय मिलता है, तो इस 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं में और दुनिया भर में जो सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं उन सबको इन सब बयानों से बहुत पीड़ा है। आप स्वयं संज्ञान लेकर इन सबको कठोर से कठोर दंड दें।